परमेश्वर आम लोगों को बड़े बड़े काम करने के लिए इस्तेमाल करता है। गॉड यूजेस ऑर्डिनरी पीपल टू कैरी आउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्पसेस। अभी जब हम क्रिसमस के सीजन में हैं तो हमको मालूम है, हर साल हम इस चीज़ की चर्चा करते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं कि मरियम और यूसुफ के पास फरिश्ता आया और उनके द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। ये दोनों लोग बहुत फेमस हैं, बहुत लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं, पर कई बार हम इनकी गहराई भूल जाते हैं कि हमने सोचा नहीं कि इनकी बैकग्राउंड क्या है या इनकी बातें जो जिसकी वजह से ये चुने गए, जो क्वालिटीज़ थी इनके अंदर, हम कई बार इसको देखने में भूल जाते हैं। और हमको थोड़ा सा इस साल हमें लगा कि हम थोड़ी सी बात करें दोनों के बारे में, मरियम के बारे में और यूसुफ के बारे में, एंड लेट्स सी हाउ एंड व्हाई गॉड चोज देम। सबसे पहली बात तो परमेश्वर का अगर आप पैटर्न देखेंगे पूरी बाइबल में, तो उसको अच्छा लगता है कि वो अंडरडॉग को या छोटे से किसी को यूज़ करे कि बड़े बड़े काम करे, क्योंकि वो चाहता है कि महिमा उसे मिले। और उसने एक सिंपल सी विलेज गर्ल, एक गांव की लड़की को चुना और एक सिंपल कारपेंटर को चुना, जिसके द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। मरियम को अनुग्रह के द्वारा चुना गया। शी वॉज चोजन बाय ग्रेस, इसलिए आके उसको फरिश्ते ने बोला कि तुझ पर फेवर है, तुझ पर एक अनुग्रह है, परमेश्वर तेरे पास है। आइए मरियम का थोड़ा सा देखते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा था, उसका फेथ कैसा था। सबसे पहली बात तो जैसी फरिश्ते ने उससे बात की तो उसने बोला कि जैसी तेरी आज्ञा हो, जैसे परमेश्वर की मर्जी हो वैसा मेरे साथ हो। वो हम्बल रही, उसने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में या आज के ज़माने में भी अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है शादी से पहले तो उसके बारे में किस तरीके की बातें की जाती हैं, बट शी डिड नॉट इवन फ्लिंच। वो जरा सी भी नहीं हिली उस बात से, और उसने कहा नहीं, जैसा परमेश्वर चाहेगा मैं वैसे ही करूंगी। आई एम द लॉर्ड सर्वेंट, मे इट बी डन अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फेथ इन द बाइबल। इतनी बड़ी बात, एक छोटी सी लड़की मेरे ख्याल 20 साल की भी नहीं है, और वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रही है कि जैसा परमेश्वर चाहे, मैं दुख उठाने को तैयार हूँ, मैं बेइज्जती सहने को तैयार हूँ, जो भी चीज़ें मेरे साथ होंगी, जो भी बातें कही जाएंगी, मेरे ऊपर लानत करी जाएगी, लोग मुझे छोड़ देंगे, शायद रिजेक्ट कर दे, शायद यूसुफ भी मुझे छोड़ दे। और उस जमाने में ये भी पॉसिबल था कि उसको पथराव करके मार दिया जाता, बट शी वॉज रेडी टू टेक ऑल दैट रिस्क। क्या हम आज के ज़माने में तैयार है परमेश्वर की मर्जी पर चलने के लिए, भले ही हमारे ऊपर इश्यूज आए? दूसरी बात, वो प्योरिटी में रही, वो अच्छी कैरेक्टर की लड़की रही पूरे टाइम। शी मेड हर सेल्फ अ वेसल। ज़रूरी बात एक जो हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं, पहला लूका उसका पहला अध्याय उसके 46वें पद से 55वें पद तक उसने एक गीत गाया है जिसमें वचन का एक बहुत बड़ा चर्चा है। उसने बताया कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को निकाला, तो इससे पता चलता है कि वो एक आराधक भी थी और वचन को पढ़ने वाली भी थी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोई ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया, बट शी हैड दीज क्वालिटीज। वो वचन पढ़ती थी, वो आराधक थी, वो वचन को जानती थी, उसका फेथ बहुत स्ट्रांग था। शी डिड नॉट डिले इन ओबीडियंस एट ऑल। उसको जैसे ही वचन मिला फरिश्ते के द्वारा, उसने तुरंत हाँ की और उसने कहा जैसा तू चाहे वैसा मेरे साथ हो। शी डिड नॉट काउंट फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। उसकी जिंदगी से, मरियम की जिंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आए तो तुरंत उसके पीछे आज्ञाकारिता के साथ चलने की जरूरत है। शी वॉज फेवर्ड बाई ग्रेस, फेथफुल इन कैरेक्टर, willing to obey, pure in heart and courageous in sacrifice. Why did God choose Joseph to be the earthly father of Jesus? यूसुफ को परमेश्वर ने क्यों चुना कि वो यीशु के दुनियावी पिता होते? कई बार हम यूसुफ की जिंदगी देखना भूल जाते हैं। यूसुफ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने कुछ भी नहीं बोला है बाइबल में, उसके नाम से कोई वर्स नहीं है कि यूसुफ ने ऐसा कुछ बोला हो, बट ही इज सच अ सिग्निफिकेंट कैरेक्टर बिकॉज गॉड ट्रस्टेड हिम टू टेक केयर ऑफ जीसस। यीशु मसीह की वो टेक केयर कर सके, वो मरियम की टेक केयर कर सके। और ऐसा क्या था यूसुफ के अंदर जो परमेश्वर ने उसको चुना? सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखा जोसेफ वॉज अ राइटियस मैन, मैथ्यू 1:19। वो एक धार्मिक, एक अच्छा शख्स था। ही वॉज अ राइटियस मैन, ही वॉज मॉरली अपराइट, ओबीडियंट टू गॉड। जैसे ही परमेश्वर के दूत का उसके पास वचन आया, उसने कहा ठीक है, मैं तेरे वचन के अनुसार करूँगा।
हमने ये देखा है कि मरियम का तो ये सैक्रिफाइस था ही, मरियम ने तो ये सोचा ही होगा कि क्या लोग कहेंगे उसके बारे में, क्या बातें होंगी। पर आप एक बात सोच के देखिए कि यूसुफ के बारे में कैसी बातें हुई होंगी कि बताओ इसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है, जो शादी से पहले ही ये सिचुएशन में हो गई है। चाहे वो 2000 साल पहले की बात हो, चाहे आज की बात हो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी पर्सन, स्पेशली अ मैन। और आप एक उस आदमी की हालत सोचिए कि उसको आके लोग क्या कहते होंगे, उसके रिश्तेदारों से क्या बातें होती होंगी। और उसने मन में एक बार ये बनाया भी है, उसके थॉट भी आया कि चलो मैं आराम से बिना किसी को बताए मरियम को डिवोर्स कर देता हूँ, मरियम को छोड़ देता हूँ। बट व्हेन द एंजल ऑफ द लॉर्ड केम अगेन, जब वो फरिश्ता दोबारा आया और उसने बात करी यूसुफ से, तो उसने बिल्कुल भी सोचा नहीं। उसने कहा कि ठीक है, जैसा परमेश्वर चाहता है मैं वैसा ही करूंगा। और वो मरियम को लेके उस जर्नी पर निकल गया जिसके लिए उन दोनों को परमेश्वर ने चुना था। उसने कंपैशन दिखाया, उसने कॉन्डमनेशन नहीं दिखाया। एक बहुत बड़ी क्वालिटी एक मसीह की होनी चाहिए जो यूसुफ के अंदर थी, कि जब हम किसी के बारे में कुछ बुरा सुने, किसी के बारे में कुछ गलत सुने, तो हमको, हिंदी में जो वर्ड यूज किया गया बड़ा अच्छा लिखा है कि उसने सोचा कि मैं मरियम की बदनामी नहीं करूंगा। He was not of a condemnation spirit. वो बदनामी नहीं करना चाहता था। हम लोग कई बार, जब हमें सिचुएशंस पता चलती है किसी की, हम लोग कई बार गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, पर यूसुफ ने हमें दिखाया है कि मैं बदनामी नहीं करूंगा। He chose mercy over judgment. उसने जज नहीं किया, उसने प्यार दिखाया परमेश्वर का। He was quick to obey God. जल्दी से वो परमेश्वर की मर्जी पर चलने लगा। उसने मरियम को अपना लिया, उसने उस बच्चे का नाम यीशु रखा, वो मिस्र चला गया, फिर वो वापस इजराइल आया। जो जैसे परमेश्वर की आज्ञा थी, जैसे परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंचती रही, नो एक्सक्यूजेस, नो डिलेज, ही जस्ट केप्ट ऑन गोइंग एंड सी वेयर जोसेफ स्टैंड्स टुडे। वो आज देखिए यूसुफ को कहाँ देखा जाता है। हम इतनी सारी पिक्चर्स में देखते हैं कि यूसुफ यीशु मसीह के साथ खड़े, और उसने ये इंश्योर किया, उसने ये मेक श्योर किया कि उस समय जब सारे बच्चे मारे जा रहे थे, 2 साल के अंडर, जब हेरोदेस ने ये आज्ञा निकाल दी थी कि सारे बच्चों को मारा जाना है, ही डिड नॉट फ्लिंच एट ऑल। वो फ्लिंच नहीं किया। उसने यीशु मसीह की मदद की, यीशु मसीह को संभाल के रखा, यीशु मसीह की सुरक्षा की, मरियम की सुरक्षा की, और हर परिस्थिति में दोनों की टेक केयर की। वो सिंपल कारपेंटर, बहुत बड़ा अमीर शख्स नहीं था, पर उसको परमेश्वर ने चुना। ही वॉज अ मैन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मत्ती 1:25 में लिखा है कि वो मरियम के पास नहीं गया जब तक यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आ गए। ही वॉज अ मैन ऑफ बिग सेल्फ कंट्रोल। जब यीशु मसीह बड़े होने लगे, लिखा है कि वो अपनी फैमिली को लेके मंदिर में जाता था। हमको ये बात समझने की जरूरत है कि यूसुफ एक सिंपल कारपेंटर, तब भी उसको परमेश्वर ने क्यों चुना इतने बड़े काम के लिए। उसने परमेश्वर की इज्जत करी, प्लान्स चेंज हो गए, ये हुआ वो हुआ, पर परमेश्वर की इज्जत करी, ओबे किया। ओबीडियंस इंस्टेंटली। मैरी एंड जोसेफ, दे बोथ ओबेड इंस्टेंटली। कई बार ना हम ओबे तो करते हैं, बट डिलेड ओबीडियंस होता है, पर इन्होंने दिखाया कि तुरंत हम परमेश्वर की मर्जी मानेंगे अपनी जिंदगी में। जो परमेश्वर ने दिया है उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। आपके पास आपके तोड़े हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी नौकरी, आपके टैलेंट्स, जो भी आपको परमेश्वर ने दिया है उसको आपको बचा के रखना है और उसको तराशना है। उन चीज़ों को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज़ करना है। और जजमेंट से ऊपर, बुराई से ऊपर, बदनामी करने से ऊपर उसने मर्सी, उसने करुणा दिखाई, उसने अनुग्रह दिखाया, और बहुत आराम से उसने मरियम की और यीशु मसीह की बड़े होने तक अगुवाई की। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ जोसेफ? ओबीडियंस इज ग्रेटर देन वर्ड्स। ही डिड नॉट स्पीक एनीथिंग। ऐसा कुछ रिकॉर्डेड नहीं है, उसने बोला जरूर होगा, बट कुछ रिकॉर्डेड नहीं है बाइबल में। तो ओबीडियंस इज ग्रेटर देन वर्ड्स। कैरेक्टर इज ग्रेटर देन रेपुटेशन। आप बहुत अच्छा नाम बना लो, पर अंधकार में और अपनी प्राइवेट लाइफ में आप क्या कर रहे हो, ये तो परमेश्वर को पता ही है। एंड लास्टली, गॉड्स विल इज अबव कंफर्ट एंड कल्चर। उसने अपना कंफर्ट छोड़ा, अपने कल्चर की बातें छोड़ी और परमेश्वर की मर्जी को सबसे ऊपर रखा। परमेश्वर आपको आशीष दे।